मेरी भी दाढ़ी पहले पैची बेड़ आती थी। मेरी पहले मुझे और इस साइड में आना चालू हुई, और मैं भी 12th एंड फर्स्ट ईयर तक मेरी ढंग से दाढ़ी नहीं आती थी। तो मैं अपने बाल बड़े रखता था ताकि मेरा फेस अच्छा लगे, क्योंकि मेरा फेस गोल था मतलब। तो उस हिसाब से अगर बाल छोटे रखता हूँ तो बहुत अजीब सा लगता था। तो मेरा थोड़ा तो मैंने कुछ ऐसी चीज़ें करी जिससे बियर्ड ग्रोथ चालू हुई। आप साइड में भी देख सकते हो, यहाँ यहाँ से मेरी अभी भी ग्रोथ हो रही है। मतलब उतनी नहीं हो रही जितनी यहाँ और यहाँ। बट मैंने कुछ ऐसी चीज़ें करी कि मैं बस कट कटवाने लायक अपनी दाढ़ी रख सकता हूँ, मैं बाल छोटे रख सकता हूँ, तो दाढ़ी और बाल मिक्सअप होके एक अच्छा लुक दे। तो इसीलिए मैंने बच कट कटवाया, वो भी अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है। और पहले इतनी अच्छी दाढ़ी नहीं आती थी। और मैं भी कई लोग हैं जो जिनकी दाढ़ी अच्छी नहीं आती, पैची बियर्ड आती है, और लोगों के कहने अनुसार लोग जैसा कहते हैं कि भाई क्लीन शेव करवा लो, हमेशा क्लीन शेव करवाते रहो, नए बाल उगेंगे, कि दाढ़ी अच्छी आएगी, या ये ऑयल लगा लो। कई सारी चीज़ें जो लोग इस्तेमाल करते हैं, कई सारी वीडियोस देखते हैं। कोई ऑयल बताता है, कोई कई ऑयल बताता है, कोई बोलता है सर के बल प्ले हो, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, कोई कुछ। तो कई सारी चीज़ें हैं। और एक्चुअल क्या चीज़ वर्क करती है बियर्ड ग्रोथ में? क्योंकि यार एक मर्द की पहचान होती है बियर्ड ग्रोथ, कि हाँ बंदा अच्छा लगे। और हर बंदा अपनी उम्र से थोड़ा अच्छा लगना चाहता है, ज़्यादा बड़ा, कि हाँ दाढ़ी अच्छी हो, थोड़ा एक वाइब आए, एक लुक आए तगड़े वाला, कि मैन लगे, बॉय ना लगे, लड़का ना लगे, मैन लगे, आदमी लगे। एक मैन और लड़के में क्या फर्क रहता है? तो सबसे पहले चीज, जिनकी पैची बियर्ड आती है या बिल्कुल यहाँ आती है, यहाँ आती नहीं आती, तो वो गलती क्या करते हैं कि भाई वो शेव करवाते रहते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी दाढ़ी उनके ऊपर अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए वो शेव करवाते रहते हैं और सोचते हैं कि जब नई ग्रोथ होगी दाढ़ी की तब और ज्यादा बढ़ के आएगी। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्या है कि आपकी दाढ़ी जब आती है तो हर बंदे की दाढ़ी आती है, ऐसा नहीं है कि किसी की नहीं आती। तो एक छोटे छोटे रोमे आते हैं, आपकी पूरी बॉडी पे आते हैं। तो वो छोटे छोटे रोग आते हैं। आप ना क्या करते हो, बेबी हेयर कहते हैं उनको। आप क्या करते हो कि जो बेबी हेयर आते हैं, तो उस जो दाढ़ी कटवाते हैं उसके साथ वो भी शेप हो जाते हैं। तो होता क्या, बेबी हेयर जब बार बार कटते रहते हैं तो उनकी ग्रोथ होनी बंद हो जाती है, क्योंकि बहुत नाजुक होते हैं वो बेबी हेयर, उनको संभालना बहुत जरूरी होता है। तो आप उनको भी काट देते हो उस चक्कर में। तो होता क्या है कि अगली बार जब दाढ़ी आती है ना, तो वो कम आते 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 बिल्कुल आने बंद हो जाते हैं, तो एरिया साफ हो जाता है बिल्कुल। वो पहला पहला स्टेप क्या करना है आपको, जब भी आपकी थोड़ी भी दाढ़ी आए तो आपको वो रखनी है। कब तक रखनी है? वो रखनी है, मतलब आप ये कर सकते हो कि ज्यादा, मतलब आपकी मुच्छे आ रही, मुच्छे आपके होठ पर ना आ जाए, लिप्स पे आए तो उससे उतनी काट लो बस। और जैसे आपकी दाढ़ी ज्यादा नीचे जाए तो मतलब बराबर कर लो, पूरी काटने की जरूरत नहीं है आपको। और बिल्कुल काटने की जरूरत, पहला तो ये हो गया कि आप बेबी हेयर तो छोड़ दिया करो, या जितना हो सके दाढ़ी सेट करवाया करो। जरूरत नहीं है आपको पूरी दाढ़ी शेव करवाने की, ब्लेड मारने की। सबसे बड़ी गलती करते हैं जो ब्लेड मारते हैं अपने फेस पे। एंड सेकंड क्या होता है, ऑयल यूज करते हैं। कोई बोलता है कि जिसकी पैची बियर्ड आती है, मतलब आती ठीक है, मतलब कहीं कहीं से आती है, कहीं से नहीं आती, यहाँ आती है, यहाँ आती है, उनके लिए कि कोई ऑयल लगाने की सोचते कहीं लेके आते। भाई ऐसे में कोई ऑयल काम नहीं आता। ऑयल कब काम आता है मैं बताता हूँ। आप क्या गलती करते हो, ऑयल लगा लेते हो, लगा के छोड़ देते हो, या बाहर कहीं निकलते हो आप, तो डस्ट ज्यादा चिपकती है ऑयल के साथ, आपने देखा होगा। जब डस्ट चिपकती है तो आपके जो ग्रोथ होती है उसमें ना बैक्टीरिया वगैरह, गंद वगैरह, पोल्यूशन वगैरह, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो जम जाती है। तो इस वजह से ना वो आपका मॉइस्चर खींच लेते हैं, बालों पे फर्क पड़ता है, हेयर पे ग्रोथ पे फर्क पड़ता है। कहीं ब्लैक आपके हेयर धीरे धीरे ब्राउन होते चले जाते हैं, इसी वजह से होते हैं। तो इसका भी एक उपाय मैं आपको बता देता हूँ। आपकी पैची बियर्ड आती है तो आपको भी पहले सेम कि अपनी दाढ़ी कटवानी नहीं है, जहाँ से आ रही है दाढ़ी पूरी रखनी है, बस आप सेट करवा के रख लो जितना हो सके। और आपको करना क्या, जब भी आप ऑयलिंग करो, ऑयलिंग मैं ऑयल भी बता दूंगा लास्ट में, मैं बता रहा हूँ ऑयलिंग कौन सी करनी है, कैसी करनी है। कि आप जब नहा के निकलते हो ना, आपको सर में तेल लगाना है कोई, ना आपको अपने अपने बेड पे लगाना है, कोई ऑयल नहीं लगाना। आपको तेल लगाना है रात में वॉश करके, सब धो धा के सोने से पहले लगा के आप लेट जाओ। क्योंकि एक्चुअल में हम रात में कहीं जाते नहीं हैं, सोते हैं, तो इस वजह से हमारे जो हेयर होते हैं वो इतने गंदे नहीं हो सकते, ना उनमें कोई मिट्टी कुछ, ना पोल्यूशन कुछ, ना कुछ होना। ऑयल एक्चुअल में वर्क करेगा ना हमारी बॉडी ना, फेस हम बोलते हैं तो उससे ही फर्क पड़ता है, हिलता है फेस, और बिल्कुल आपका फेस बिल्कुल स्टेबल रहता है। तो एक्चुअल में कोई ऑयल लगाओगे तो आपको फर्क पड़ेगा। ऑयल ऐसा नहीं लगाना कि पूरा भर लेना है, बिल्कुल हल्का हल्की ऑयलिंग करनी है जड़ों में बस। आप ऑयलिंग कौन सी करनी है आपको, ऑयल में आपको सबसे अच्छा बताऊं तो अभी तक का जो फीमेल्स यूज करती हैं, डाबर आंवला का, आंवले का तेल आप घर में भी बना सकते हो, कहीं से भी देख के। यूट्यूब पे बहुत सारी रेसिपीज आती हैं, वहां से देख के बना सकते हो। बट ऑयल आपको आंवले वाला ही यूज करना है। आंवले वाले ऑयल में कई सारे मिनरल्स होते हैं आंवले में, जो आपके हेयर के लिए एक्चुअल में वर्क करते हैं और आपके हेयर्स को काला रखते हैं। मेरे हेयर्स देखो बिल्कुल ब्लैक है, मतलब एक टाइम के बाद मेरे, एक टाइम पहले भूरे, काले काले थे भी नहीं, भूरे हेयर आते थे। तो कई चीजें मैंने अपनी चेंज करी हैं, लाइफ स्टाइल चेंज करा है, रहन सहन चेंज करा है, रूटीन चेंज करा है, जब जाके चीजें चेंज हुई है तभी फर्क दिखता है।
तो आपको ऑयलिंग तो बता दी कि कैसे करनी है, और आंवले वाला ऑयल ही यूज़ करना है, वो एक्चुअल वर्क है। एंड आई होप गाइस ये चीज़ आपको समझ आई होगी, हेल्पफुल रहेगी अगर आप यूज़ करोगे तो। एक्चुअल में बोल रहा हूँ कि हेल्पफुल रहेगी। 15 डेज में आपका, 15 टू 20 डेज में आपका फ़र्क दिखा देगी बोलना। आई होप गाइस वीडियो पसंद आई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।